Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today बिहार जीके बिहार सामान्य ज्ञान। बिहार जीके बिहार सामान्य ज्ञान से हम लोग बिहार के ज्योग्राफी में नदियों के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक होगा वह आने वाले जो बीपीएससी यानी बिहार जो सुपर टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जान लें बिहार की नदियों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार में गंगा नदी के बारे में। अब आप ये जानें गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री के गौमुख उत्तराखंड से होता है और यह कहाँ फॉल डाउन करती है, बंगाल की खाड़ी में। ये गंगा नदी की विशेषता क्या, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर स्थित हैं। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है गंगा और बिहार में इसकी लंबाई 405 किलोमीटर है। तो अब गंगा नदी के उद्गम स्थान से परिचित हो गए। गंगा कहाँ पर, गंगा नदी जो है कहाँ पर जाकर मिलती है और इसकी क्या क्या विशेषता है, इससे भी आप परिचित हो गए। आप आगे जाने। अब आता है स्थान, अब गौर करें, अब आता है घाघरा यानी सरयू नदी का। अब सरयू नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मामचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी रेविलगंज सारण में, यानी सरयू तिब्बत पठार से निकलती है और यह गिरती कहाँ है, मुहाना कहाँ है इसका, गंगा नदी में। गुथानी विशेषता हम लोग जानेंगे। सीमान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन नदी करती है, तो घाघरा यानी सरयू नदी किस सीमा का निर्धारण करती है, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। आप आगे जान लें गंडक के बारे में। गंडक जो है वह नेपाल हिमालय यानी अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप, इसे भी आप गौर करेंगे। नेपाल के बारे में आप गौर करें, गंडक के बारे में आप गौर करें। नेपाल हिमालय अन्नपूर्णा पर्वत धौलागिरी पर्वत समीप, और यह गंगा नदी में मिल जाती है पहलेजा घाट के निकट। अब इसकी विशेषता क्या है, नेपाल में सप्तगंडकी नाम से प्रसिद्ध है। इसके 7 प्रमुख सहायक नदियां हैं, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मस्यांगदी, शेती, धरौंदी, मांदी, काली गंडक, नारायणी और शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। गंडक की दूसरा नाम क्या है, नारायणी और शालिग्राम। इसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर। और ये किन किन जिलों को, कौन कौन जिले बिहार के उस नदी किनारे अवस्थित हैं, वह हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट के बसे नगर गंडक नदी के किनारे स्थित हैं और इसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर। आप जान लें बूढ़ी गंडक के बारे में, ठीक है। बूढ़ी गंडक क्या है, इसे भी आप गौर करें। चौतरबा और बिशंबरपुर पश्चिम चंपारण गंगा नदी खगड़िया के निकट है ये, ठीक है। लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। मसान, बलौर, पंडई, सीता, तिलवे, त्यूर, धनौती, कोवरा, दंदा इसकी सहायक नदियां हैं। बाढ़ के दिनों में मार्ग बदल लेती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। कभी कभी सहायक नदी भी पूछ लिया जाता है और बीपीएससी में तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ वो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और इसके साथ साथ वो कहाँ जाकर मिलती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ओके, मैं लगातार आपके लिए बिहार सुपर टेट की वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 40 वीडियो अभी तक प्लेलिस्ट पर डाल दी है, आप उसे प्लेलिस्ट पर जाकर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अब आता है बूढ़ी गंडक, चौतरबा, ठीक है। चौतरबा यानी बिशंबरपुर पश्चिम चंपारण में गंगा नदी खगड़िया के निकट ये मिल जाती है, ठीक है। और लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। मसान, बलौर, पंडई, सीता, तिलवे, त्यूर, घनौती, कोरा,
दंदा, इसके कभी कभी देखिए मैंने हर बार आपको बताया कि सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, और इसके साथ बाढ़ के दिनों में ये नदी अपना मार्ग बदलती है। अब स्थान आता है बागमती का। बागमती नदी जो है शिवपुरी श्रेणी, हिमालय नेपाल से कोसी नदी में जाकर मिलती है बदला घाट के पास। कुल लंबाई 589 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर। अब स्थान आता है कमला। कमला महाभारत श्रेणी, सिंधुलिया गढ़ी नेपाल से निकलती है और ये कहाँ मिलती है? बागमती के पास। और ये नदी जो है कमला, मिथिला के क्षेत्र प्रसिद्ध नदी है। मैनावती, धौरी, बलान इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी आप याद कर लें, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। इन नदियों से मिलने वाले इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है यह, और कुल लंबाई इसकी कितनी है? 328 किलोमीटर। ठीक है, किसकी? कमला की। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है कमला। ठीक है, आगे जान लें। कोशी। कोशी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कोशी नेपाल और तिब्बत में है। यह नदी कुरुशेला कटिहार जिला में आती है। अरुण, सुनकेसी, तमूर कोशी के संगम से कोशी हिमालय क्षेत्र बनती है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप नेपाल में प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है कोशी नदी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लाइन है, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दो बातें कोशी नदी के बारे में जान लें। एक तो पहली बात हो गई मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। दूसरी बात हो गई बिहार का शोक कोशी को कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं और ये कहाँ प्रवेश करती हैं, इससे भी आप परिचित हो जाएं। अब आता है महानंदा। ये दार्जिलिंग से निकलती है। गंगा नदी मिलती है गोडागारी घाट के पास बांग्लादेश में। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है। उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज, मालदा, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी में यह मिल जाती है। अब आता है सोन। तो सोन के बारे में भी आप जान लें, सोन नदी के बारे में। ठीक है, सोन जो है वह मेकाल पर्वत अमरकंटक से निकलती है। इसे आप गौर करें, अमरकंटक मध्य प्रदेश। यह गंगा नदी पटना के निकट मिलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रभावित होती है। प्रमुख सहायक नदी आप गौर करें, बनास, गोपद, रिहंद, कन्नार, उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? सोन की। ठीक है, सोन की प्रमुख सहायक नदी से आप परिचित हो गए। आप आगे जान लें। अब आता है पुनपुन। पुनपुन जो है छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड में है। पुनपुन कहाँ है? छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड में। नदी फतुहा पटना के पास यह नदी का मुहाना है, यानी मिलती है। इसके बाद तक कर्मनाशा, कैमूर पर्वत, कैमूर बिहार। गंगा नदी चौसा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। बिहार में से अशुभ या पवित्र नदी माना जाता है कर्मनाशा को। कर्मनाश, अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी एग्जाम में कि बिहार में किस नदी को अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है, तो आप बेशक कहेंगे कर्मनाशा को। कैमूर पर्वत से निकलती है और गंगा नदी में चौसा में जाकर। अब आता है अजय। अजय देवघर झारखंड में आती है अजय नदी। ठीक है, और भागीरथी नदी में पश्चिम बंगाल में मिलती है। ये बिहार के मुंगेर जिले में प्रभावित होती है। उसके बाद तक क्यूल, तीसरी पहाड़ी क्षेत्र, खड़ग डिहा गिरिडीह झारखंड। गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय बिहार और झारखंड में प्रभावित होती है। जमुई, लखीसराय, क्यूल नगर तट पर यह है। उसके आता है फल्गु, लीलागंज, निरंजना नदी जो है वो गया के पास है और मोहना के संगम से गया बिहार में। ठीक है, पुनपुन इसकी सहायक नदी है, मतलब पुनपुन में आकर मिलती है। बौद्ध और हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध नदी है फल्गु। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान इसी नदी पर होता है, फल्गु नदी पर। ठीक है, आप इस बात से क्लियर हो गए। और फल्गु नदी भगवान बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है।
और ये पुनपुन में आकर मिल जाती है और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए नदी प्रसिद्ध है। ओके, आपने बिहार की नदियों को कंप्लीट कर लिए यूनिट, बिहार की नदी के बारे में यूनिट था। यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।